हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आइए आज हम 8.2 है ये बाय मिस्टेक 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो उसके पांचों पार्ट हैं वो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, चैनल पे डाल दिया, आप वहाँ जाके देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। ऑप्शन दिए हैं तो मैं अलग से एक पेपर लेके आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे हम इनका आंसर लेके आएंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 2 tan 30 क्या हो गया, 1/√3 अपॉन 1 + tan² 30, इट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3 + 1 4/3। 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 से 2 कट गया यहाँ, तो 3/2√3। रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6√3 अपॉन में 12, 6 2 = 12, √3/2। अब देखते हैं √3/2 वैल्यू है वो कौन, 60 cos 60 या sin 60 किसकी वैल्यू होती है। sin 60 क्या होता है √3/2 और cos 60 क्या होता है 1/2। tan 60 √3 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1 - tan² 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 और 1 + 1, ये 0 और ये 2। देखो 0/2 आ गया। अब हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है और 1 तो आंसर है नहीं। sin 45 1/√2 होता है और 0 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, थर्ड में देखते हैं sin 2a, 2 sin = 2 sin a होगा। तो इसे ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं, जैसे जैसे वैल्यू दी है ना हम उसको पुट करके देख लेते हैं। देखो अगर 0 पुट करती हूँ मैं तो क्या आएगा, sin 2a की जगह क्या आ जाएगा 0 = 2 sin a की जगह आ जाएगा 0। sin 2 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा sin 0 और 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो sin 0 0 ही होता है और ये भी 0, दोनों साइड देखो इक्वल आ गई। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। एक बार दूसरी वैल्यू भी आपको पुट करके दिखा देती हूँ मैं। देखो sin 2a, तो sin 2a की जगह 30 डिग्री रख लिया हमने, 2 sin a 2 और sin 30 डिग्री, ये कितना हो गया sin 60 और ये कितना होगा 2 × sin 30, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। और इधर देखना, अब ये दोनों देखो इक्वल आए, नहीं आए ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट है 2 tan 30, 2 × tan 30 क्या होगा 1/√3 अपॉन 1 - tan² 30, तो 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3 और -1 2/3। इसको पलट लेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई √3/2, 2√3 अपॉन 2√3, ये यहीं से कैंसिल होके 1 ही आ रहा था। तो फोर्थ पार्ट में देखो cos 60 क्या होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, tan 60 √3 और sin 30 1/2। आई थिंक ये आंसर गलत हो रहा है, क्या गलती की हमने इसमें, ओके ये √3 यहाँ लिख दिया जबकि यहाँ तो 3 था ना, कोई नहीं फिर से कर लेते हैं। 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3 और ये 2/3 आ गया।
2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। आगे आएगा ये 6/2√3, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। कितना आ गया ये 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 वैल्यू आ गई। तो √3 वैल्यू किसकी होती है? 1060 की। 1060 √3 होता है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो आपको जो समझना है वो आप मुझे पूछ लीजिए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इफ 10a + b √3 दिया है एंड 10a - b 1/√3 दिया है, और कंडीशन क्या दी है, जो a + b है वो 90 से लेस देन होना चाहिए, और एक कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन b भी होना चाहिए। फाइंड a एंड b की वैल्यू भी निकालनी है हमें। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? देखो 10a + b = √3 दिया है, तो √3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो होता है हम वैसे लिख सकते हैं ना इसको, 10a + b, तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1060। 1060 इस यहाँ से देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर दिया है 10a - b = 1/√3। 10a - b और 1/√3 क्या होता है? 1030। यहाँ से भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a - b = 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो इसने क्या बोला था कि a + b है वो लेस देन 90 होना चाहिए ना, तो लेस देन 90 तो है ही हमारा, और a की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2 ऐड करेंगे तो a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। b से b, ये देखो जब इनको a और a को ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और ये b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a = 90 डिग्री, a = 90/2 45 डिग्री। a = 45 आ गया। अब a को पुट कर लेते हैं अपनी किसी भी इक्वेशन में, मानो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो a + b = 60। अगर a 45 है तो b कितना हो जाएगा? 60 - 45, b आ गया 15। a की वैल्यू हमने 45 निकाल दी और b की 15। इसने बोला था a ग्रेटर होना चाहिए, तो देखो a ग्रेटर है ना b से, क्योंकि a 45 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनको जस्टिफाई करके दिखाना है और फिर अपना ट्रू फॉल्स लिखते हैं। तो देखो इनको भी फिर आपको दूसरे पेपर पे सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे। साइन a + b और साइन a + साइन b इक्वल होगा या नहीं होगा। तो देखो साइन मैं कोई वैल्यू रख के देख लेती हूँ। जैसे हमने मानो यहाँ रखा साइन a को मान लेते हैं हम 60 और b को मान लेते हैं 30। तो साइन a + b, a की जगह 60 आ जाएगा, b की जगह 30 आ जाएगा, और साइन a की जगह 60 + a की जगह साइन, इधर b की जगह 30। ठीक है, तो साइन 60 + 30 कितना हो गया? साइन 90। और इधर साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 90 क्या होता है? 1। और इसको सॉल्व करने पे तो कैसे भी 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये 2 और 2√3 + 2, ये देखो इक्वल आ ही नहीं रहा, तो ये इसने बोला इक्वल है, इट मीन्स ये फॉल्स है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कहना चाह रहा है कि जो साइन थीटा अगर इंक्रीजेस होगा तो उसके जो, अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्या? तो आइए करके देख लेते हैं। देखो पहले साइन थीटा की मैं वैल्यू लिखती हूँ, क्या क्या होता है? 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो साइन 0 क्या होता है? 0, 30 होता है 1/2 और 45 कितना होता है? 1/√2 और ये 60 √3/2 और 90 होता है 1। अब आप देखो जैसे जैसे ये थीटा है, ये थीटा इंक्रीज हुआ, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 इंक्रीज हुआ, तो इसकी वैल्यू भी देखो इंक्रीज हो रही है ना, 0 से 1/2, 1/√2,
√3/2 और फिर 1 इंक्रीज हुई वैल्यू। तो यही कह रहा था द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इट्स ट्रू। थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब ये कॉस थीटा पे भी अप्लाई करके देखते हैं। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा 0, ये पलट जाता है ना, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है। तो 1 इधर √3/2, इधर 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो थीटा इंक्रीज हुआ, जैसे 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, थीटा थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू देखना लेस हो रही है ना, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स। अगला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होंगी क्या थीटा की वैल्यू के लिए? अगर मान लो मैं साइन 30 लेती हूँ तो साइन 30 तो 1/2 होता है, और कॉस थीटा लेती हूँ तो √3/2 होता है, मतलब ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसमें कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए, मतलब जब ए कॉट ए रखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा क्या कॉट 0 करेंगे तो इसमें कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए, इसमें ट्रू ही आएगा आपका। तो यहीं पे हमारा ये 8.2 है, जो 8.2 भी पूरी सारे इसके क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको जो क्वेश्चन समझना है वो आप मुझे पूछिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट 8.3 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी।